सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी खड़ा कर लेते हैं। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही समाज को भड़काते हैं। शांति प्रिय हमारा देश, उसमें उस शांति में खलल डालने के लिए नए नए मुद्दे ला रहे हैं। सरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, इस्लामिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। इस्लामिस्ट, एक भी इस्लामिस्ट स्टेट दुनिया में नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी फल फूल रही है, एक भी नहीं। और इनको भारत से आजादी चाहिए, और उनको समर्थन करने के लिए प्रकाश राज पहुंच जाते हैं। अद्भुत चल रहा है। जरा स्टेटमेंट सुनिए प्रकाश राज जी का। I just wondered where this resilience came of Umar. I went to his house and his dad had gone out for some meeting and he came back and he made chai. And I remember one of my friend was saying that, Baba Umar jail से आते ही प्रकाश राज के साथ भेज दो साउथ इंडिया में, he'll be very comfortable. His father said, मेरा बेटा साउथ इंडिया कहां जाएगा, उसका लड़ाई तो दिल्ली में है, यही करेगा लड़ाई। सुना आपने? And I always wondered where this resilience came of Umar. I went to his house and his dad had gone out for some meeting and he came back and he made chai. And I remember one of my friend was saying that, Baba Umar jail से आते ही प्रकाश राज के साथ भेज दो साउथ इंडिया में, he'll be very comfortable. His father said, मेरा बेटा साउथ इंडिया कहां जाएगा, उसका लड़ाई तो दिल्ली में है, यही करेगा लड़ाई। आप समझ रहे हैं? मेरा बेटा कहां जाएगा साउथ इंडिया, दिल्ली में है, दिल्ली की गद्दी से उसकी लड़ाई है, उसे मोदी से लड़ाई है। प्रकाश राज सोच रहे हैं कि हमारे पास भेज दें, कुछ और ट्रेनिंग कर देंगे उनको कि कैसे दिल्ली से लड़ा जाए। मित्रों, पूरी प्लानिंग के तहत यह सब किया जा रहा है। पीछे तस्वीर दिखाई जा रही है कि जेल में बंद है। अरे जेल में वो क्यों बंद है, ये नहीं, जेल में बंद है ऐसे कि वो हमारे मार्टियर हैं। प्रकाश राज कह रहे हैं कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम हमारे फ्यूचर लीडर हैं। ये है प्रकाश राज, हमारे फ्यूचर लीडर हैं जो जेल में बंद हैं, दंगा करवाने के, भारत को तोड़ने के जुर्म में जेल में बंद हैं। वो कह रहे हैं हमारे फ्यूचर लीडर हैं। प्रकाश राज कह रहे हैं, इनकी मंशा समझिए। देश के नागरिकों को अपनी अंतरात्मा को जगा करके पूछना पड़ेगा कि ऐसे कट्टर इस्लामिस्टों के साथ खड़ा रहना है या ऐसे लोगों को जवाब देना है। मोदी चुन करके सत्ता में आए हैं, मोदी आपके कृपा से नहीं आए हैं, और आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। यह लंबे समय तक नहीं चलेगा प्रकाश राज। जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर लगाई जा रही है, और उधर वांगचुक साहब कह रहे हैं कि मुझे जेल में भेज दीजिए, मैं जेल में जब जाऊंगा तो ज्यादा लोग और ये होंगे, क्योंकि मेरे पास 8-8 डिग्री है, 8-8 पीएचडी है। ये सब कंसर्टेड चल रहा है कि कैसे भी करके मोदी के खिलाफ नेपाल खड़ा कर दो, मोदी के खिलाफ बांग्लादेश बनाओ, मोदी के खिलाफ श्रीलंका बनाओ। तो ये चुप रहने वाले नहीं हैं। रोज रोज नई नई बातें निकाली जा रही हैं। शर्जिल इमाम और उमर खालिद के अपराध क्या हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। वो जेल में, उनको बेल नहीं मिल रहा है, अदालत जो है सो बेल नहीं दे रही है। अदालत अगर बेल नहीं दे रही है तो उसका तथ्य क्या है, तथ्य तो जाने। ठीक है, प्रशांत भूषण ने एक दलील दी है, मैं उस बात से थोड़ा सहमत हो सकता हूं। हो सकता है कि उनको बेल दिया जाना चाहिए, बेल मिलना भी चाहिए। बेल के लिए अगर आधार है तो बेल मिले, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने समाज को भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के पैटर्न पे देश का बंटवारा करना चाहते हैं, और एक खास वर्ग को, एक खास धर्म को, एक खास आस्था को प्रत्येक दिन उसके खिलाफ गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी, सनातन तो डेंगू है, मलेरिया देने वाले के साथ खड़े हैं प्रकाश राज। और वही प्रकाश राज अब कह रहे हैं कि ये सत्ता उनसे डरती है। देश की जनता सब देख रही है, और देश के रणबांकुरे भी देख रहे हैं। ये
16वीं शताब्दी नहीं है, 15वीं शताब्दी। देश जगा है, देश का सामर्थ्य भी जगा है। इस तरह के छद्मी लोग जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये तोड़ नहीं पाएंगे, ये तोड़ नहीं पाएंगे। और प्रकाश राज, आपकी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ी मजबूती से पैनी नजर बनाए हुए है और देश के प्रधानमंत्री को सारी बात बतला रहे हैं कि देखते जाइए ये सब क्या चल रहा है देश में, इसे ध्यान रखना है। मैंने जो बात कही थी कि देश को तोड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है और उसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स, सारे स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर पहुंच गए हैं दिल्ली। लेकिन इनकी सारी फिल्में आज तक फ्लॉप हुई हैं, फिर फ्लॉप होंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिल्म तो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिल्म ही रहेगी, वो वास्तविकता में बदल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।